जेड लैब के मैथमेटिक्स सीरीज में आपका स्वागत है। रेशियो कोई भी दो सिमिलर टाइप की चीज़ों में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताता है। क्वांटिटेटिव का मतलब है कि क्वालिटी नहीं, गुणात्मक नहीं, संख्यात्मक, कितना टाइम्स एक दूसरे से बड़ा है। क्वांटिटी जैसे कोई भी चीज़ आप कहते हैं 20 टेबल्स, तो बेसिकली यह जो है टेबल अच्छा है खराब है, यह क्वालिटी बताता है, क्वालिटेटिव कंपैरिजन कहते हैं। और ये नंबर जो है इसको क्वांटिटी बोलते हैं। तो रेशियो हमेशा क्वांटिटेटिव कंपैरिजन करता है, नंबर्स के बीच तुलना करता है। और ये जो टाइप्स होने चाहिए सिमिलर, जैसे रेशियो आप निकाल रहे हैं 20 टेबल और 40 टेबल का, तो रेशियो निकल जाएगा कि पहला केस में अगर 1 है तो दूसरा केस में 2 है, तो ये रेशियो 1:2 होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि 20 टेबल और 40 चेयर का रेशियो निकलेगा, वो नहीं निकलेगा, क्योंकि ये दोनों सिमिलर ऑब्जेक्ट्स नहीं हैं। तो बेसिकली रेशियो में बताता है कि एक नंबर दूसरे नंबर से कितना टाइम बड़ा है। जैसे मान लीजिए कि कहता है A/B, ए कोई x है और y है, ये दोनों का रेशियो A/B है। तो कोई भी नंबर जो x है, कैपिटल X, इसमें मान लीजिए A में एक नंबर ऐसा कांस्टेंट हो, इस A अगर AZ है तो यह जो होगा BZ होगा। जैसे मान Z कोई भी नंबर कांस्टेंट नंबर हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 1/3, कोई भी हो सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि दो नंबर के बीच अगर रेशियो दिया हुआ है तो वो अपने आप में सफिशिएंट नहीं होगा उनका एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए। आपको कोई और कंडीशन दिए हुए रहेंगे ताकि वैल्यू निकाला जा सके। दूसरा चीज, यह जो रेशियो होता है हमेशा इस तरह से A/B, इसमें जो पहला नंबर होता है इसको एंटीसीडेंट बोलते हैं और दूसरा कंसिक्वेंट बोलते हैं। अगर इस रेशियो में हम A को बदलेंगे तो B खुद ही बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई रेशियो 2:3 है, अब इसको अगर हम 4 कर दिए तो ये ऑटोमेटिक 6 हो गया। तो ये 6 जो है इसका कंसिक्वेंट है। अब नेक्स्ट बात आती है कि ये फ्रैक्शन भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए यह कैपिटल A है और ये कैपिटल B है। यहाँ पे हमने लिख दिया कि इनका जो रिलेशनशिप है, रेशियो है, ये 1:1, 1:2, 1:3 का है। ऐसा रिलेशन भी हो सकता है। तो इसको हम नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हमने यहाँ देखा है, इसलिए जानबूझकर हमने यहाँ लिखा हुआ है कि अगर x और y का रेशियो A और B है तो x विल बी इक्वल टू कोई भी नंबर। हमने यहाँ स्मॉल y लिख दिया है और यहाँ हमने z से करके बताया, तो y में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस y और इस y में कोई रिलेशन नहीं है। y कोई भी नंबर हो सकता है, अगर आप मल्टीप्लाई करें तो हो सकता है। तो उसी तरह फ्रैक्शन भी है, इसको आप अपने नंबर के हिसाब से
अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे अभी हम चाहते हैं कि हम इसको फ्रैक्शन में ना रखें, तो ये जो दोनों डिनोमिनेटर है इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ 6 है तो जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो 1:2, 1:3 रेशियो का सेम मीनिंग है जो 3:2 रेशियो का मीनिंग है। अब प्रोपोर्शनल डिवीजन इसको कहते हैं। मान लीजिए कोई एक नंबर x है दिया हुआ है, जिसको आपको इस रेशियो में डिवाइड करना है, A:B:C रेशियो में 3 पार्ट में बांटना है। इस तरह से कि पहला, दूसरा और तीसरा जो पार्ट होगा उनका रेशियो A:B:C होगा। तो वो वैल्यू कितना होगा 1, 2, 3 पार्ट का। तो ऐसे केसेस में ये जो रेशियो के पार्ट्स हैं A, B, C, इनको जोड़ लीजिए, जितना भी आ जाएगा। ये देखिए A, B, C यहाँ भी है जोड़ा हुआ है, यहाँ भी जोड़ा हुआ है, यहाँ भी। तो A/सम ये नंबर्स का इंटू x दूसरा हो जाएगा। दूसरा रेशियो B है तो B/सम इंटू x, C/सम इंटू x। रेशियो के मिक्स करने का भी बहुत ज़रूरत पड़ता है। मिक्सिंग रेशियो कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है कि A:B कुछ है, B:C दिया हुआ है, C:D दिया हुआ है। तो A/B/C D कितना होगा। यहाँ D छूट गया है, हमने लिख दिया। तो देखिए जैसे कोई भी दिया हुआ है, मान लीजिए कि A:B, सपोज दिया हुआ है 1:2, और B:C दिया हुआ है, मान लीजिए लेटर से 2:3। तो इस केस में अब आपसे पूछेगा A/B/C कितना होगा। और या यहाँ पे अगर C:D भी दिया हुआ है तो मान लीजिए 4:5, तो आपसे पूछेगा कि A/B/C/D कितना होगा। ये सब एग्ज़ाम में बहुत पॉपुलर प्रॉब्लम्स हैं और बच्चों से बहुत गलती होती है या बहुत अधिक समय लग जाता है, जबकि इसको आपको बहुत कम समय में बनाना होगा। तो देखिए कैसे करेंगे। ऐसा जब भी प्रॉब्लम आएगा तो अभी सपोज हम इसको दिखाते हैं आपको कि A:B लिख लीजिए, B:C एंड C:D। यह है आपका 1:2। अब जब B:C लिखेंगे तो B को B के नीचे लिखेंगे, यहाँ B का नंबर ये है 2:3, तो इसको लिखते समय ऐसे लिखेंगे। और जब C:D लिखेंगे तो C के नीचे लिखेंगे, जैसे यह है 4:5, तो यहाँ लिखेंगे 4 और यहाँ लिखेंगे 5। अब देखिए, अब हमको लिखना है A/B/C/D। देखिए जो पहला रेशियो होगा, पहला नंबर होगा, ये सभी शुरू वाले का मल्टीप्लिकेशन होगा। ये जो शुरू में है इस सब का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 1, 2, 4 मल्टीप्लाई करेंगे आप तो हो गया 8। जो दूसरा होगा वो देखिए इस 2 से शुरू होगा ऐसे, और फिर यहाँ आएगा तो 2, 2, 4, 4, 16 मल्टीप्लाई करेंगे। और हमेशा देखिए ये 3 लाइन है A/B/B/C/D, तो जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो 3 नंबर के होंगे। अब फिर तीसरा है, ये देखिए 2 से ही शुरू होगा, लेकिन अब रूट उसका बदल जाएगा, ऐसे आएगा, 3rd तक आना है। तो 2, 3 जा 6, 4 जा
24, मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को, 2, 3 और 4 का, तो 24 आ जाएगा 24। अब जैसे यहाँ शुरू वाले सब नंबर का किए थे, अंत वाले सब नंबर का होगा ऐसे, तो कितना हो जाएगा 2, 3 और 5, 30, ये रेशियो हो जाएगा। अब इस सब में देखिए 2 कॉमन है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4, 8, 12, 15, ये आपका रेशियो हो जाएगा। उसी चीज़ को हमने यहाँ दिखा दिया है कि जैसे A इज टू B है, B इज टू C, X इज टू Y है, और C इज टू D, P इज टू Q है। ये सब कोई भी नंबर हो सकते हैं। तो जैसे अभी हमने यहाँ पे आपको दिखाया कि पहला जो होगा, ये लाइन हमने मार्क किया है इंक, ग्रीन इंक, ब्लू इंक का, ये जो जितने शुरू के नंबर हैं वो आपको यहाँ आ जाएगा। ये हमने करके दिखाया है, AXP, A इंटू एक्स इंटू पी। दूसरा, जैसे हमने यहाँ दिखाया था कि ये B से शुरू होगा, और ये रेड इंक से हमने मार्क किया है, ये रास्ता होगा, तो BXP इस पाथ में आके मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा। तीसरा, हमने जैसे अभी पहले डिस्कस किया कि B से शुरू करेगा लेकिन वाया Y आएगा P तक, तो BYP, और लास्ट का जो होगा वो सभी लास्ट वाले नंबर BYQ मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे, और तीनों में 3-3 नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा, ये समझना है। तो ये बहुत ही आसानी से आप प्रॉब्लम को बना सकते हैं, और 90% केसेस में आपके जो प्रॉब्लम आते हैं वो जानबूझकर एग्जामिनर आपके कॉन्सेप्ट को टेस्ट करने के लिए कि अगर आप जानते हैं तो तुरंत बना दें, उसमें ऐसा प्रॉब्लम देंगे जिसमें ये पहला और ये लास्ट पूछेंगे, तो आपको बेसिकली बगैर कुछ किए शुरू वाले सभी नंबर और लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आपसे ए और ए पूछ रहा है। बीच में हो सकता है आपको लिखने की भी ज़रूरत ना पड़े। आइए आगे हम लोग प्रॉब्लम से समझने का कोशिश करते हैं। देखिए एक कितना बड़ा प्रॉब्लम लगता है। ये फर्स्ट एग्जाम्पल है कि A इज टू B दिया हुआ है, 2 इज टू 5, 4 इज टू 3, 2 इज टू 1। देन वैल्यू ऑफ आपको निकालना है ACD। आप अगर ध्यान दें तो इसमें वैल्यू क्या पूछ रहा है, ACD, मतलब A शुरू और D अंत। तो जैसे भी हमने आपको पहले बताया कि हो सकता है आपको ये बनाने का ज़रूरत ही ना पड़े। तो जैसे हमने लोगों ने बात किया कि जो A होता है, सभी जो पेयर है उसका पहला नंबर ले लीजिए, तो 2, 4, 2 मल्टीप्लाई करिए तो हो गया 16। और लास्ट का नंबर को देखिए तो 5, 3, 1, 15। तो यह है A का रेशियो और यह है D का रेशियो। बीच में C पूछ रहा है, इसका रेशियो हम तुरंत नहीं निकाल सकते हैं। अब देखिए आपको जो ऑप्शन दिया हुआ है 6, 5, 2, ये नहीं है, गलत है। B 7, 20, 10, ये भी नहीं है, गलत है, क्योंकि ये लास्ट वाला और शुरू वाला इस रेशियो में 16, 15 नहीं है। C देखिए 8, 30, 15, ये भी नहीं है। D 16, 30, 15, तो हमारा शुरू का 16 है और लास्ट का 15 है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें ए वैल्यू है, तो हमें C का कोई निकालने का ज़रूरत ही नहीं है। एग्ज़ाम में हम लोग सेकेंड्स में बता दे सकते हैं कि एक करेक्ट आंसर है, और ऐसे प्रॉब्लम खूब आते हैं। ये भी कंपटीशन का आया हुआ प्रॉब्लम है। और अगर इसको आपका एग्जैक्ट ABCD का रेशियो निकालेंगे
तो आपको समय लगेगा। और निकालने का हमने बात बताया कि पहला और अंत का यहाँ जैसे निकाल दिया उस तरह से हो गया, और दूसरा और तीसरा केस के लिए हमेशा यहाँ से शुरू करते हैं, 2 पाथ फॉलो करते हैं, एक ऐसे यहाँ तक पहुँचते हैं 5 4 2, दूसरा 5 से 3 होते हुए 2, ये 2 पाथ होता है। और इस तरह से यह और यह हो गया। तो इस केस में जानबूझ के इसने एक बीच में सी दे दिया है ताकि आप ये पूरी कार्रवाई करने में लगे रहें, आपका समय खराब होगा अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता तो। यह है, अदरवाइज आप तुरंत बना दें। मैथमेटिक्स सोचने का सब्जेक्ट है, इसीलिए मैथमेटिक्स को क्वीन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स कहा जाता है। आपको यहाँ कुछ भी बनाना है तो पहले सोचना है। इसलिए यहाँ जो भी हम प्रॉब्लम देख रहे हैं ये बहुत सारे एग्जाम्स के आए हुए प्रॉब्लम्स हैं, बहुत पॉपुलर प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप चीज़ों को कॉन्सेप्ट आप नहीं समझेंगे, कितना ही प्रैक्टिस कर लेंगे, एग्ज़ाम में आप या तो गलती करेंगे या बहुत समय लगाएंगे। आइए सेकेंड क्वेश्चन देखिए। पी क्यू आर का रेशियो दिया हुआ है 678 और आर और एस का दिया हुआ है 3:5, देन व्हाट इज पी इज टू एस। अगेन यही देखिए उसी तरह का है कि यहाँ भी क्या पूछ रहा है, एक में कंफ्यूजन करने के लिए 3 दे दिया और इसमें 2 ही दिया है, लेकिन आपसे जो अंत में आंसर पूछ रहा है वो पहला पी और अंत वाला एस। तो जिस तरह से हम लोगों ने देखा, आपको ये दोनों का पहला और लास्ट नंबर मल्टीप्लाई करना है। ये 6 3 18 हो गया, ये पी का रेशियो हो गया, और एस के कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो कितना हो गया 8 5 40 हो गया। अब चूंकि ये रेशियो है, ये दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 9 और 20। तो ये देखिए आपका आंसर 9:20 है। कुछ भी करना नहीं है। कभी कभी इस तरह से प्रॉब्लम आते हैं, ये सब कंपटीशन के आए हुए प्रॉब्लम हैं, इसलिए कभी पी क्यू आर 2:3:5 रेशियो में है, देन पी प्लस क्यू प्लस आर 3p प्लस क्यू माइनस आर का क्या रेशियो होगा। ऐसे केसेस में जब भी कोई ये सब में आप देखेंगे प्लस आ रहा है, माइनस आ रहा है, फ्रैक्शन हो सकता है, तो इसको सिंपली आप कोई भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई कर लें। तो यहाँ जब करेंगे तो p हो जाएगा 2x, q हो जाएगा 3x और r हो जाएगा 5x। इसमें वैल्यू को रख दें और आप सिंपल तरीके से x कैंसिल हो जाएगा। आपको ज़्यादा x को लेके चलने का ज़रूरत नहीं है। p के जगह केवल 2 रख दीजिए, q के जगह 3 रख दीजिए, r के जगह 5 रख दीजिए, और इस तरह से आपका आंसर 5:2 आ जाए। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। यह दिया हुआ है 3a = 2b = 4c। यह रेशियो को लिखने का दूसरा तरीका है। यहाँ पे रेशियो ए बी सी का डायरेक्ट नहीं देकर इनडायरेक्ट दिया है, तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, इसमें जो इसका एलसीएम है, इस नंबर का, इस नंबर का और इस नंबर का, उससे डिवाइड कर देंगे। जैसे देखिए 3a = 2b = 4c दिया हुआ है। अब 3, 2 और 4 का रेशियो एलसीएम हम लोग जानते हैं 12 होता है, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो a कितना आ जाएगा, a/4 = b/6 = c/3। तो a रेशियो हो गया, a:b:c, ये हो गया 4:6:3, ए रेशियो हो गया। अब इसमें आप देखिए ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, ए भी नहीं है और ए भी नहीं है, तो आपका करेक्ट जो है वो होगा 4:6:3।
जब हम लोग LCM HCF पढ़ रहे थे तो इस तरह का प्रॉब्लम हमने देखा था कि जब भी दो रेशियो दिए हुए हों, जैसे मान लीजिए कि कहता है कि x और y दो नंबर हैं, इनका रेशियो लेट अस से हम कह दें कि 5:6 है और इनका HCF दिया हुआ है 4 है, तो ये नंबर कितने होंगे? तो हम लोग जानते हैं कि इसका जो कांस्टेंट होता है वह 4 होता है। मीन्स इसमें कोई भी नंबर से आप 5 में कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 5 में 1 से मल्टीप्लाई किए तो x 5 है तो y 6 है। इसमें 2 से 5 अगर x 10 है तो y 12 हो जाएगा। तो यहाँ जो HCF होता है वो कांस्टेंट होता है, तो यहाँ आप मल्टीप्लाई करें तो ये 20 होगा और यह 24 होगा। तो इसलिए ऐसे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं रेशियो में। तो LCM HCF आपको क्लियर होना चाहिए। अगर उसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप जेड लैब के HCF LCM वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। जेड लैब के नए वीडियोज और लाइव क्लासेस से संबंधित जानकारी के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, शुभकामनाएं।